के पाठकों द्वारा एक नाटक, लघु नाटिका, जिसका नाम है आठ कर्म। अब वो आठ कर्म क्यों है? हम सभी जानते हैं कि हम सब इस समय जो भी विद्या दृष्टि जीव है वो अनादिकाल से आठ कर्मों से बंधा हुआ है, लेकिन वो वास्तव में बंधा हुआ है क्या, उसी के बारे में इस नाटक में खुलासा किया जाएगा कि वास्तव में वो आठ कर्मों से बंधा हुआ है या हमने आठ कर्मों से अपने आप को बांध रखा है या बंधा हुआ मान रखा है। तो प्रारंभ करते हैं बिना देर किए। और जैसा कि हमारी प्रथा है कि सबसे पहले किसी भी मंगल कार्य को करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं, तो जो कि आठ कर्मों का नाटक है तो उसी के रूप में एक छोटी सी कविता है मंगलाचरण के रूप में, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ज्ञान मेरा गुण सदा बस जानना ही काम है, ज्ञान से हुआ आपुलित ज्ञानावरण का उपार्जन, सहज होते परिणाम सब मुझको सुहाते हैं नहीं, दर्श शक्ति लोकता दर्शनावरण का उपार्जन, मैं मुझको सदा मिलता महिमा स्वयं की आती नहीं, पर को अपना मान कर मोहनीय कर्म से जुड़ गया, सहज अविचल ज्ञान मेरा सदा स्वयं को जानता, सहजता में विघ्न डाले अंतराय कर्म बन गया, चेतना को भूल कर तन के सुख दुख वेदता, वेदनीय कर्म से सदा ही रहता स्वयं को मापता, न आयु है न नाम मेरा गोत्र भी तो मेरे नहीं, संसार में ही रगड़ने को करनी आठ कर्म से दोस्ती, अब ना बनूं मैं निर्दयी ना स्वयं से हो क्रोध ही, लेने स्वयं से क्षमा अब जिन वाणी माँ की शरणागति। अब बिना विलंब किए इस नाटक का प्रारंभ करते हैं, लेकिन इस नाटक की एक बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, जो मैं आप सबके सामने बताना चाहूँगा कि नाटक एक्चुअल में किस परिस्थितियों में रचा पचा गया और क्यों रचा पचा गया। बात है उस समय की जब सारा विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा था और हम सबके लिए मंदिर के जो प्रत्यक्ष द्वार थे वो बंद हो रखे थे, और जो आत्मार्थी जीव थे वो नित्य प्रतिदिन की भांति भले से ही फिजिकल रूप में भौतिक रूप में मंदिर ना जा पाए, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से जिनका स्वाध्याय शास्त्र चिंतन पठन पाठन चल रहा था, उसी बीच हम लोगों में से ही एक प्राणी थे, जीव थे, जिनका नाम था दुखी राम। क्या नाम था? दुखी राम। तो जैसा नाम और वैसा ही काम, हमेशा से ही चिंता में व्यक्त रहते थे, चिंतित रहते थे। जहां पूरी दुनिया में जो आत्मार्थी थे वो अपने आत्म तत्व को समझने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारे प्यारे सेठ जी दुखी राम कोरोना महामारी के काल में अपनी पारिवारिक यानी फैमिली, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से अपने जीवन से भयंकर रूप से निराश हो रहे थे। कभी आत्मघात का मन बनाते, मतलब सुसाइड करने तक का उनका एक बार प्लान बन गया था। तो कभी घंटों रोते रहते, कभी टीवी देखते रहते और जो भी मिलता था उससे अपना टुकड़ा ही रोते रहते थे, कहते रहते, और वो ये आशा करते थे कि सामने वाला उनकी समस्या का समाधान करे। भारी दुखों के बीच इस दुखी राम नामक जीव को एकमात्र धर्म ही शरण है। सेठ जी अपना पहले का समय याद करते थे जब वो प्रतिदिन मंदिर जाते थे, नियमित प्रवचन सुनते थे और उनको एक के बाद एक जिनवाणी की बात याद आने लगती है। वो पुण्य पाप स्वर्ग नरक हे उपाधे तत्व विचार, यह सब जैसे उनकी आंखों के सामने चल रहा था और इन्हीं विचारों की ऊहा-पोह में सेठ जी नींद के आगोश में पहुंच जाते हैं। अरे
ये क्या, अब तो सेठ जी स्वप्न लोक में पहुंच गए। आटो कर्मों के बीच अकेली आत्मा, आटो कर्मों के बीच अकेली आत्मा, अकेली आत्मा। ज्ञान बनी ज्ञान के तृष्णा बनी दर्शन, ज्ञान बनी ज्ञान के तृष्णा बनी दर्शन। नाम तो सुपन लोक में पहुंच गए। महाराज दुहाई है, महाराज दुहाई है, मुझे न्याय चाहिए महाराज। एक तो व्यापार में लाखों का घाटा, ऊपर से इनकम टैक्स का छावा, मेरे जीवन भर की कमाई पानी में बह गई है महाराज। एक तो शरीर भी साथ नहीं देता, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर जैसी खतरनाक बीमारियों ने मुझे घेर पड़ा है महाराज। वो सब तो ठीक है महाराज, वो सब तो मैं सहन लूंगा, लेकिन 1 लाख का घाटा महाराज, 1 लाख का घाटा, मुझे न्याय चाहिए महाराज, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। धीरज रखिए, धीरज रखिए दुखी राम, आपको न्याय अवश्य मिलेगा और दोषी को सजा जरूर मिलेगी। लेकिन आप ये बताइए, आपको किसी पर शक है? हाँ महाराज, मुझे तो वेद कर्म की चाल लग रही है, वही है जो पूरे दिन मुझे दुखी करता रहता है। अंतराय कर्म की भी चाल हो सकती है, ये सब उसी का करा धरा है, क्योंकि वही है जो मुझे भोग विलास वाला जीवन जीने नहीं देता। अंतराय कर्म को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। अंतराय कर्म दरबार में हाजिर हो। महाराज की महाराज, तो आप ही हैं जिन्होंने जी को दुखी कर रखा है। तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं में इतनी ताकत कहाँ कि मैं अकेला कुछ कर सकूँ। मैं तो इतना कमजोर हूँ कि मेरे को किसी न किसी के सहारे की जरूरत अवश्य पड़ती है। महाराज और तो और मैं अपने साथी आयु नाम गोत्र के सहारे ही अपने सारे काम करता हूँ। मेरे को तो इस जग में फालतू में ही बदनाम कर रखा है महाराज। इनकी बात तो बिल्कुल सही है, क्या आपको अभी भी शिकायत है? हाँ महाराज, ये तो बिल्कुल भी ठीक कह रहे हैं। इनके साथी सभी आयु नाम गोत्र वह भी मुझे हमेशा दुखी करते रहते हैं। आयु नाम गोत्र को दरबार में हाजिर किया जाए। आयु नाम गोत्र दरबार में हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय। तो आप ही हैं जिन्होंने जी को दुखी कर रखा है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज न्याय का तो जमाना ही नहीं है। मैं आज एक सेठ से एक प्रश्न पूछता हूँ, उनकी गांव में शहर में जो इज्जत है वो किसके कारण है? किसके कारण है? मेरे कारण ही है उनकी इज्जत है महाराज। बहुत कर्म के कारण ही है और पूजन अर्चना करते हैं, परंतु ना जाने महाराज इन्हें हमारी अच्छाइयाँ नजर नहीं आती, बस दोष कराते रहते हैं। महाराज मैं आयु पर नहीं महाराज, कदापि नहीं। मैं तो इस जीव को दुर्लभ मनुष्य रूप में लाया हूँ महाराज। मैं तो इस जीव को स्वर्ग की सैर कराता हूँ महाराज। मैंने तो इसे बड़ी गरज पर अलग गति से मार निकाला है महाराज। मेरे साथी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ महाराज, मेरे साथी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये पंचेंद्रिय शरीर 10 पर्याय किसकी देन है? ये गोरा नारा शरीर, समाज में ख्याति, ये सुंदर आवाज, ये सब मेरी ही तो देन है महाराज। मेरा बहुत बड़ा परिवार है महाराज, जो दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं। कोई सुंदर शरीर के अंगों की रचना करता है, कोई इनको सहलन देता है।
तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुमने अंगों तो बनाए, लेकिन ये घुटनों का दर्द, ये कमर का दर्द, ये आंखों की समस्या, ये सब क्या मुझे दहेज में आकर दे गए थे? बोलो बोलो, चुप क्यों हो गए? बोलो। महाराज महाराज, ये तो मेरे कर्म का कार्य है, मैं तो बेकसूर हूँ। इन सभी की बात तो बिल्कुल सही है। चलिए वेदिनी कर्म को दरबार में पेश किया जाए। बेदनीय कर्म दरबार में हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो आप ही हैं जिन्होंने जीव को दुखी कर रखा है? नहीं हुजूर नहीं, यह सरासर झूठ है। हम 3 साथी हम जीव को दुखी नहीं करते हैं। अगर हम जीव को दुखी करते होते तो अरे परमात्मा भी दुखी होने चाहिए, हम तो उनके साथ भी होते हैं। आज ये हमारी वजह से तो यहाँ आए हैं, इनके पास है क्या जो मैं इन्हें सताऊंगा? मेरा काम तो संयोग मिलाना है, परिस्थितियां बदलना है। यह जीव स्वयं ही खोटा पाप करके खुद ही दुखी होता है। मेरे कारण यह जीव तो नहीं भोगता, स्वयं की गलती के कारण ही दुख भोगता है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, यह जीव मेरी वजह से दुखी नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इनका कथन तो बिल्कुल सही है। ये तो मात्र सहयोग मिलाते हैं, परंतु यह जीव तो स्वयं की गलती से होता है दुखी राम। अब आप ही बताइए, आपके झूठे आरोपों की आपको क्या सजा दी जाए? ऐसा मत कहिए हुजूर, ऐसा मत कहिए। मछली को प्यास है, मछली को प्यास है, आनंद योग मेरा उदास है, आनंद योग मेरा उदास है, मछली को प्यास है, जल मेरे मछली को प्यास है, आनंद योग मेरा उदास है। ऐसा मत कहिए हुजूर, ऐसा मत कहिए। आपने देखा कि कोटक ज्ञान का दर्शन ही दुख का कारण है, अर्थात ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर दोनों को बुलाइए। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी तुरंत हाजिर किया जाए। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी दरबार में हाजिर हो। मैं दर्शनावर्णी करता हूँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो आप ही हैं जिन्होंने जीव को त्रस्त कर रखा है? महाराज, मेरा कोई अपराध नहीं है। मैं इनके दर्शन को कैसे छीन सकती हूँ? यह तो सरासर मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैंने कोई अपराध नहीं किया महाराज। अरे मैं तो दर्द हूँ, मेरे पास इतनी ताकत कहाँ कि जीव का कुछ बिगाड़ सुधार कर सकूँ? यह जीव स्वयं भी अपने दर्शन को भूल कर हर तरफ की चाकरी में लगे रहते हैं और अपना दोष हमें लगाते हैं। ऐसी अनति तो कोई नहीं करता महाराज। यह चेतन होकर जड़ को आरोपित कर स्वयं कितने भोले बंदे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मैं ज्ञानावर्णी करूँ। महाराज, मैं इनके ज्ञान को छीन लेता हूँ। यदि ऐसा है तो मेरी तलाशी ली जाए। अगर मेरे में एक भी ज्ञान का अंश मिले तो आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। महाराज, मेरे पास तो ज्ञान है ही नहीं, मैं तो जड़ हूँ। बल्कि इनके पास जो ज्ञान है वो मेरे शब्द के कारण है कि उसे भी बर्बाद हुए पड़े हैं। कभी न्यूज़पेपर में, कभी डॉक्टर जेल की पढ़ाई लिखाई में, कभी व्यापार धंधे में बर्बाद कर देते हैं और जो बचा उसे खाने पीने की चीज़ों में, विषयों में बर्बाद कर देते हैं महाराज। और तो और महाराज, कई बार तो अपने उपयोग को बर्बाद कर देते हैं। मैं अपनी अनमोल निधि से इनके विषयों पे आवरण कर इनको विषयों से बचाता हूँ। अब आप ही बताइए महाराज, मैं इनकी निधि का रक्षक हूँ या भक्षक? कलमा महारे को जो देखना काने करेंगे, मन मारे दुख दे काऊ से नहीं डरेगी। कलमा महारे को जो देखना काने करेंगे, मन मारे दुख दे काऊ से नहीं डरेगी। इनका कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन इनने जीव को दुखी नहीं किया, तो जीव को दुखी किसने किया? मोहिनी करण को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। मोहिनी करण दरबार में हाजिर
महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? महाराज मैं मोहनीय दर्द हूँ, मैं इन सबका मुखिया हूँ। महाराज मैं अपने दोस्तों का हालचाल पूछने आया हूँ, आपने इन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? अच्छा, तो आप इन सबके मुखिया हो? तब तो तुम्हें पता होगा कि जीव को दुखी किसने किया। क्यों, तुम ही तो नहीं? तुमको नहीं करे मेरो लगे आत्मा, मारो लगे आत्मा। तुमको नहीं करे मेरो लगे आत्मा, मारो लगे आत्मा। पाठो कर्मों के बीच लगेगी आत्मा, नहीं नहीं महाराज, मैं तो जड़ हूँ, मेरे बाकी सारे साथी भी जड़ हैं। मैं तो ज्ञान का कोई अंश ही नहीं है महाराज। फिर आप ही बताइए हम जीव को कैसे दुखी कर सकते हैं? महाराज हम तो खुदगत हैं और यह जीव चेतन। महाराज हम तो स्पर्श रस वाले हैं और यह जीव अरूपी और अस्पर्शी। फिर आप ही बताइए कि हम इसको दुखी कैसे कर सकते हैं? महाराज यह जीव खुदगत में अच्छे बुरे की कल्पना करता रहता है, इसके सारे वक्त स्वयं ही दुखी होता रहता है। महाराज अरे वाह वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल उड़ाते। मैं स्वयं दुखी होता हूँ, मुझे क्या दुखी होने का शौक चढ़ा है? नहीं नहीं महाराज, इन्हें दुखी होने का कोई शौक नहीं है, बल्कि दुखी होना तो जीव के स्वभाव में ही नहीं है। फिर ये दुखी कैसे हो सकते हैं? महाराज अनादि काल से इस जीवन में त्रिकाली स्वभाव का आश्रय नहीं किया और वर द्रव्यों में अपनापन करता हुआ, मोहराग द्वेष करता हुआ स्वयं ही दुखी होता रहता है और हमारे सारे साथियों को निरंतर आमंत्रित करता रहता है। महाराज अब आप ही बताइए कि जहाँ पर हमें इतना मान सम्मान मिलेगा वहाँ पर हम क्यों नहीं जाएंगे? अरे बिल्कुल आए तो हम भी कहीं नहीं जाते। आखिर समाज में हमारी भी तो कोई इज्जत है, हमारा भी तो रुतबा है। महाराज अब इतने सालों तक हमारा जो रिश्ता है वो हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो आप स्वीकार करते हैं आप ही जीव को दुखी कर रखा है? नहीं महाराज, परंतु नैमित्तिक संबंध तो है ही ना, उन्हें तो कोई नकार नहीं सकता, मैं भी नहीं। ठीक है, तो आप सभी को निर्दोष घोषित किया जाता है। आप सभी जीव को छोड़ दें, उसे सुखपूर्वक रहने दें। पाठो कर्मों के बीच लगेगी आत्मा, पाठो कर्मों के बीच लगेगी आत्मा। मारो लगे आत्मा, जाना बढ़ेगा गुरु के दर्शनावटी दर्शनी, जाना बढ़ेगा गुरु के दर्शनावटी दर्शन से। महाराज मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, परंतु महाराज जब तक यह जीव अपने त्रिकाली स्वभाव का आश्रय नहीं लेगा और इस शरीर को अपना मानता रहेगा तब तक महाराज हम सभी इसके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन हाँ महाराज, जिस दिन यह जीव अपने त्रिकाली स्वभाव का आश्रय लेकर अपने में रम जाएगा, उसी दिन सर्वप्रथम मैं ही इसका साथ छोड़ दूंगा और उसके बाद मेरे सारे साथी भी इसका साथ छोड़ देंगे। नहीं तो मैं इसको चारों गलियों में 84 लाख योनियों में घुमाता ही रहूंगा, घुमाता ही रहूंगा। हा 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 हा। वह तो चिंगारी माँ की असीम कृपा है, अब मेरी आंखें खुल गई हैं।
ये जड़ी कर्म घुमाता है मुझको, ये विद्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लिखा जब परिणति होती है जड़ी। अब तक मैं अपने दुख का मूल कारण इन कर्मों को देता रहा, अपनी भूल को ना जानकर इन कर्मों के ऊपर दोषारोपण करता रहा। स्वयं की भूल को, स्वयं की गलती को ना जानने की कोशिश की मैंने। कर्म बेचारे कौन भूल गए अधिकारी, अग्न सहे जाने का दोए को संगत पाई। कर्म बेचारे कौन भूल गए अधिकारी, अग्न सहे जाने का दोए को संगत पाई। जैसा कि आपने देखा कि दुखीराम का केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब दुखीराम को क्या समझ में आया कि ये जो 8 कर्म है, 8 कर्मों को ये समझता रहा कि ये 8 कर्म मुझे दुखी करने वाले हैं। सारे 8 कर्मों को बुला भी लिया उसने दरबार में, एक एक करके सबकी गवाही भी हुई। लेकिन हुआ क्या अंत में कि भैया ये 8 कर्म तो निर्दोष निकले, और निर्दोष निकले भी क्यों ना, क्योंकि हमें तो मालूम है ना कि कर्म क्या है, किस जाति के होते हैं। कर्म तो होते हैं बुद्धगल, और जो हमारे दुखीराम है वो किस जाति के बने हुए हैं, वो है जीव। तो जीव और बुद्धगल का कौन सा भाव होता है, अत्यंता भाव है ना, अत्यंत ही अभाव है, यानी अत्यंत रूप से भिन्न है। तो ये बात उनको समझ में आ गई कि भैया ये कर्म तो मुझसे अत्यंत भिन्न है, मेरा इनसे दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, तो ये मुझे दुखी और सुखी करने में निमित्त कैसे बन सकते हैं। मैंने तो मात्र अपने स्वरूप में ना जाकर बाहर के परद्रव्यों को अपना माना है, और इसी कारण से मैं उन परद्रव्यों में, पर पदार्थों में अपनापन और ममत्व बुद्धि करके उनको सुख दुख मानता रहा हूँ, उनसे सुखी दुखी अपने आप को होना मानता रहा हूँ। लेकिन अब हमारे दुखीराम की बुद्धि फिर गई है। कैसी फिर गई है, अच्छी तरफ फिर गई है। अब वो अपने स्वरूप का भान हो गया, उन्हें एहसास हो गया है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। और इसी स्वरूप का भान करके अब ये संगिकी जीव कैसा अनुभव कर रहे हैं आगे देखते हैं दुखीराम जी। अब दुखीराम सुखीराम होने की तरफ अग्रसर होंगे। अपने स्वरूप में जाकर तुरंत दुखीराम से सुखीराम बन गए हैं और अनंत सुख का धारण किया है, अनंत सुख को धारण किया है। और किस तरीके से ये 4 घाती कर्म और कौन से ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, कोयली और अंतराय, इनका अभाव हो गया है। और अब धीरे धीरे करके अपने अपने उदय के अनुसार आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदीय कर्म
ये भी चैन को प्राप्त हो गए हैं और अब तो दुखी राम सुखी राम बन गए और सुखी राम भी अब अनंत सुख को पाकर सिद्ध परमेश्वरी बन चुकी है। बोले सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोले सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोले सिद्ध परमेश्वरी भगवान की